हम इसको फिट करके रहेंगे। चलो भाई है, चलो भाई। ये हो गया हमारा कंप्लीट। पसीने में हालत ख़राब है। इधर हमने ऑर्डर भी ले लिया अपना एक। रुक जाओ पहले इसे कंप्लीट तो करूँ। ये देखो ये 25 किलोमीटर का है। 25 किलोमीटर के 163 ऑर्डर, यहाँ पर 24 किलोमीटर के 178। ये पूलिंग वाला ऑर्डर है, वजन उठाने वाला। भाई सही बताओ ना, ये भाई किसी को भी अच्छा लगता हो ये दो ऑर्डर लेके चलने वाला सिस्टम? मेरे को तो बहुत बेकार लगता है। अरे भैया आम है बढ़िया, कितना बढ़िया आम है। आम कैसे दिए भैया? 80 रुपये किलो। हम महंगा ले आए, हम पेटी लेके आ गए। 1000 रुपये की पेटी है, महंगा ले आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका नए वीडियो में। भाई आज की वीडियो सबसे अलग होने वाली है। मतलब कि अभी तक मैंने इस ऐप पर कभी वीडियो नहीं बनाई है, लॉन्ग वीडियो खासकर अभी तक नहीं बनाई है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो अंकल डिलीवरी ऐप और बोर्जो के ऊपर होने वाली है, यानी कि बी फास्ट। इन दोनों के ऊपर क्यों होने वाली है? क्योंकि इसमें हम दोनों में दो पार्सल उठा सकते हैं। और अभी जैसे गर्मी का मौसम है, उस हिसाब से मेरे को लगा कि आज इसमें करके देखना चाहिए। और मैं आपको इसमें ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि भाई करना ठीक है या नहीं है। क्योंकि देखो आपको पता ही है अंकल डिलीवरी का जो रेट है वो थोड़ा वैसा कम है, 6.5 रुपये पर किलोमीटर के समथिंग है। बाकी हमको कोशिश करनी है, देखो सबसे पहले हमें एक ऑर्डर उठाना है 200 प्लस का। क्या वो बोर्जो में उठाएं या अंकल डिलीवरी में उठाएं, किसी में भी उठाएं, हमें ऑर्डर उठाना है पहला ऑर्डर 200 प्लस का। उसके साथ में हमें क्या करना है, दोनों ऐपों के अंदर ऑर्डर उठाने हैं। कोशिश करनी है कि एक बार में 2 से 3 ऑर्डर लेके जाएं। इससे कम अगर लेके जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आज मैं बैग भी अपना बड़ा वाला लेके आया हूँ। किलोमीटर भी देख लो, 40,958 किलोमीटर बाइक चली हुई है। और एंड में आपको मैं टोटल बाइक बता दूंगा कितनी चली है। भाई लगभग 1 घंटे बाद पोर्टर कहाँ से आ गया इसमें? भाई 1 घंटे बाद अंकल डिलीवरी के अंदर एक ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है 23 किलोमीटर का 211 रुपये का, ठीक है। और वैसे ऑर्डर बहुत आ रहे हैं, पर भाई वही है ना कि मेरे को चाहिए था 200 प्लस का ऑर्डर। मैंने आपसे बोला ही था पहले कि मेरे को पहला ऑर्डर चाहिए 200 प्लस का। उसके हिसाब से फिर उसमें बोर्जो में एक आध ऑर्डर उठाऊंगा या अंकल डिलीवरी में एक और ऑर्डर उठाऊंगा, ताकि मैं चक्कर बना के काम करूं, ना कि छोटे मोटे ऑर्डर पे काम करूं। मैंने पोर्टर भी ऑनलाइन कर लिया था। पोर्टर में कम से कम 15 ऑर्डर आए होंगे। कौन से वाले? 75, 62, 63, 96, 115। मैंने कहा आज मेरा दिमाग बदल गया है, मैं छोटे ऑर्डर पे काम करने नहीं आया हूँ, बड़ा ऑर्डर ही चाहिए मुझे। तो भाई एक 300 का ऑर्डर आया भी था पोर्टर के अंदर, मंगोलपुरी का, पर वो कोई और एक्सेप्ट करके ले गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बोर्जो में और अंकल डिलीवरी में ही काम होगा आज। भाई ये पहुँच गया हूँ मैं पिकअप लोकेशन पर। यहाँ देखो इधर की तरफ दिखा रही है लोकेशन, यहाँ पर कोई है। यहाँ पर मैंने कभी पहले कुछ तो देखा नहीं ऐसा। चलो हो भी सकता है, कोई भरोसा थोड़ी ना। इधर है क्या? मैम कहाँ? ऑर्डर मैडम से बात हुई थी, ऊपर बुलाया अभी। पार्सल जाएगा कोई। ये उत्तम नगर का है। पेमेंट तो वही कराएंगे या आपको कॉल किया जाए? ठीक है, पहुंच डिलीवर करके कॉल करता हूँ। अच्छा अभी करो, ठीक है, ओके डन, थैंक यू सर। भाई ये अंकल डिलीवरी का पार्सल हमें मिल चुका है और कस्टमर ने पेमेंट भी हमें यहीं कर दी है। ऑर्डर कितना का था ये, कहाँ गया, अब कैसे पता चलेगा? 211 रुपये का ऑर्डर था, कस्टमर ने हमें 220 रुपये दे दिए भाई। अब हम इसके साथ ढूंढेंगे ऑर्डर जो हमें लेके जाना होगा उत्तम नगर की साइड ही। रूट कैसे पता चलेगा इसका? ये कहाँ है? नहीं ये तो गलत साइड जा रहा है, बदरपुर जा रहा है। तो अब भाई मैं आधा घंटा वेट करूँगा ताकि मैं इसके साथ में कुछ ना कुछ ले जा सकूँ। और उसके बाद में, अरे ये फिर उधर के ऑर्डर आ रहा है, उत्तम नगर जनकपुरी की साइड का ऑर्डर आना चाहिए। ये आया कौन ले, सब उल्टे सीधे ऑर्डर है। तो भाई वेट करते हैं और फिर इसके साथ ऑर्डर उठाते हैं, फिर निकलते हैं। मज़ा आ गया ना भाई? ऐसे ही बनाऊंगा चक्कर, जब चक्कर बन जाएगा फिर देखना तुम। भाई 2 ऑर्डर ले जाना इतना आसान काम भी नहीं है जितना लोगों को लगता है। एक ऑर्डर तो आप पिकअप कर लेते हैं भाई, जब दूसरे ऑर्डर के लिए कितना वेट करना पड़ता है। वो कभी कभी किस्मत अच्छी होती है कि 5 से 10 मिनट के अंदर दूसरा ऑर्डर मिल जाता है उसी रूट का, नहीं तो भाई बहुत टाइम लग जाता है।
अरे यार अशोक बिहार जा रहा है, ये अलग है। मतलब पूरी नज़र मोबाइल पर ही रहती है और मोबाइल की बैटरी ऐसे भागती है कि पूछो नहीं, बस ऐसे बैटरी पी जाती है। अभी तक मेरी बैटरी भी भाई 40% डाउन हो गई है और अभी सिर्फ मैं एक ही ऑर्डर टेक कर पाया हूँ अंकल डिलीवरी का, उत्तम नगर का, 220 रुपये का। अब मैं उसके साथ में सोच रहा हूँ कि 150-200 रुपये का ऑर्डर एक और आ जाए, या तो बोरसो में या किसी में भी, पर इतनी आसानी से मिलता नहीं, बहुत मुश्किल होता है भाई काम करना। भाई मैंने आधे घंटे का टाइम लिया था कि आधे घंटे के अंदर कोई ऑर्डर मिला तो ठीक, नहीं तो भाई सिंगल इस ऑर्डर को ही डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा भी किसी कस्टमर का ऑर्डर लेट नहीं कर सकते। मतलब इतना तो चलता है कि भाई थोड़ा बहुत 15-20 मिनट तो हो जाता है, पर ये नहीं कि हम ऑर्डर बैठ के सुबह में ऑर्डर उठा लिया और शाम तक हम बैठे ही रहे कि दूसरा ऑर्डर मिलेगा तभी डिलीवर करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता भाई। वो भी पैसे खर्च कर रहे हैं कस्टमर, तो भाई इतना भी नहीं करना चाहिए कि बंदे को परेशान कर दो। तो भाई अभी मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला रूट का, तो मैं सीधा अब सारी आईडी बंद करके अंकल डिलीवरी के इस सिंगल ऑर्डर को कर रहा हूँ डिलीवर। भाई ये लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ, पता नहीं ये लोकेशन कितनी सही है कितनी गलत है। भाई ये पार्सल देखो कैसे जा रहा है ऊपर, क्योंकि सेकंड फ्लोर का ऑर्डर है। ये गया हमारा, इसके अंदर आ जाएगा नहीं आ जाएगा ज़बरदस्ती, पर हम इसको फिट करके रहेंगे। चल भाई खैर चलो भाई, ये हो गया हमारा कंप्लीट। पसीने में हालत ख़राब है, इधर हमने ऑर्डर भी ले लिया अपना एक। रुक जाओ पहले इसे कंप्लीट तो करूँ। ये रहा ना, ये हो गया कंप्लीट, डन, कंफर्म कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, यहाँ से मैंने ऑर्डर ले लिया, कैश कलेक्ट, हाँ हो गया ना भाई, अबे हो गया, चल गिव दे दिया। अब मैं बताता हूँ, देखो इसके 190 रुपये मिले और 10 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा कर देते हैं, हाँ तो वही होगा अपने 200। अब ये ऑर्डर उठाया देखो 24 किलोमीटर का, ये देखो ये 23 किलोमीटर का लेगा 220 में, और इधर से अब देखो 24 किलोमीटर का ऑर्डर है 178 रुपये में, और इसमें कमीशन भी कटेगा। अभी हमें कितने मिलेंगे इस ऑर्डर पे? 160 रुपये, 24 किलोमीटर के 160। तो इधर से तो क्या शाम हो जाए, ये सिंगल ऑर्डर तो मैं लेके जाऊँगा नहीं, इस ऑर्डर को लेके बैठ जाऊँगा, जब दूसरा ऑर्डर आएगा तभी मैं जाऊँगा। फिलहाल चलते भाई, इस ऑर्डर को पिकअप करने 2 किलोमीटर से पिकअप है। कहाँ भी आया कह रहा हूँ इशारा कर दें देखो भाई थम्स अप दिखा रहा है भाई, पार्सल मिल चुका है। ये छोटे छोटे से 2 हैं पैकेट, इसको बैग के अंदर डाल दिया बिल के साथ में, ये हो गया है डन। तो एक पार्सल तो हमारा हो चुका है पिकअप। अब देखो हमें छाया में बैठना है, अब हमें दूसरा ऑर्डर ढूंढना है, और बिना दूसरे ऑर्डर के जाएंगे नहीं, क्योंकि इस ऑर्डर पे हमें 7 रुपये किलोमीटर भी रेट नहीं पड़ रहा अंकल डिलीवरी के अंदर, 7 रुपये किलोमीटर भी, क्योंकि 24 किलोमीटर और 160 रुपये मिलेंगे। तो आप खुद ही जोड़ सकते हो कि हमें 7 रुपये पर किलोमीटर का भी रेट नहीं पड़ रहा है सिंगल ऑर्डर अगर हम जाएंगे तो सिंगल में कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं ढूंढता हूँ कोई मिल जाए अपनी साइड का। वो बताओ भाई मानेसर कितने रुपए में भेज रहा, 240 में, बस इतना बेकार। तो ढूंढने तो भाई एक ऑर्डर मुझे, ये ऑर्डर जो था ये कितनी दूर से पिकअप है और कहाँ से पिकअप है? दाबड़ी से 41 किलोमीटर का है भाई इसमें डिस्टेंस टोटल, और 278 का ऑर्डर है। हमें कितने मिलेंगे? 250, 45 किलोमीटर का 250, 5 रुपये पर किलोमीटर। तेरी बाप की बारात में से लौटता हूँ भाई सही बताओ ना, ये भाई किसी को भी अच्छा लगता हो ये 2-2 ऑर्डर लेके चलने वाला सिस्टम? मेरे को तो बहुत बेकार लगता है। एक ऑर्डर ले लिया तुमने, एक तो अब दूसरे ऑर्डर के लिए तुम 2 घंटे बैठ रहो, 3 घंटे बैठ रहो, मतलब कोई मतलब है ही नहीं यार। क्यों बुक करते हैं यार कस्टमर सस्ते में? अब अच्छे में बुक करो, टाइम से अपना ऑर्डर अपने पास मंगाओ। ये क्या मतलब यार कि अब मैं बैठा हूँ, आधा पौना घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे, अब मुझे जब तक दूसरा ऑर्डर मिलेगा नहीं मैं हिलूंगा ही नहीं। तो यार ये तो मेरे को बड़ा बेकार है कि भाई थोड़ा सा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा सा वहां से उठा लिया, 10 जगह परेशान भी हो, उसके बाद में भी कोई काम ना हो। अब मेरी नज़र उधर ही है, मेरा वीडियो से ज़्यादा ध्यान उधर ही है कि उधर कुछ मिले। तो ये बेकार, मेरे को भाई बकवास लगा इस सिस्टम के 2-2 ऑर्डर ले जाने वाला। बाई चांस किसी की किस्मत अच्छी है वो ही कर सकता है, या तो ये काम, ये चीज़ कहाँ काम करेगी, या तो सदर बाजार में बैठे हो, करोल बाग में बैठे हो, चांदनी चौक में, ऐसी जगह काम करेगी। अदरवाइज तुम आउटर में घूम रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, बेकार है भाई ये 2-2 ऑर्डर वाला चक्कर। नहीं पड़ेगा, कोई औसत नहीं आएगा, टाइम ही खराब होगा और कुछ नहीं है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, कहाँ पर पता नहीं यार, बैठा हुआ हूँ जहाँ भी हूँ, मटियाला रोड पे बैठा हूँ। अब मेरे पास में ऑर्डर ही नहीं आ रहा मेरी साइड का, आएगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, यार ऑर्डर वापस फेंक दूंगा, जाना ही नहीं है, पागल थोड़ी ना है। अब देखो पोर्टर भी खोल रखा है, पोर्टर में भी देख रहा हूँ मेरी साइड का ऑर्डर मिल जाए। गुड़गांव का ऑर्डर आ रहा है भाई, जाना मुझे गोविंदपुरी या गुड़गांव जाके, चल बेकार भाई, मजा नहीं आ रहा सही में ऐसे काम करना, ऐसे नहीं होता काम हम 2-2 ऑर्डरों के चक्कर में। ये भी कोई ले गया, बेकार है भाई ये 2-2 वाले, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, हमारी समझ में से तो बेकार है यार। किस्मत हो तो अच्छे मिल जाए, नहीं तो बेकार है, ये सब बेकार है भाई। 2 ऑर्डर के चक्कर मत पड़ो, सिंगल सिंगल मारो अच्छे रेट वाला, नहीं तो मत मारो। बात तो सही है
भाई ये 163 का ऑर्डर टेक कर लिया है। ये देखो ये 25 किलोमीटर का है, 25 किलोमीटर के 163 ऑर्डर, यहाँ पर 24 किलोमीटर के 178। ये पुलिंग वाला ऑर्डर है, वजन उठाने वाला कहने का मतलब ये बिल्कुल सस्ता वाला। पर ये 130 में पड़ा था, बहुत देर से पड़ा था, स्टार्टिंग से ही मैंने टेक कराने, मैंने कहा पैसे बढ़ाओ पहले। जब अब पैसे इस पर बढ़ाए इन्होंने तो भाई 30 रुपये, मैंने कहा चल अब इसको कर देता हूँ यार, क्योंकि मैं भी यहाँ कब तक बैठा रहूँगा। 6 किलोमीटर का पिकअप है, मतलब पिकअप रास्ते से ही है, इसलिए 6 किलोमीटर भी बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगता है जब पिकअप दूसरी साइड से जाना हो। अब मैं रास्ते में से पिकअप कर लूँगा, ले जाऊँगा। भाई बहुत मतलब कि अंकल डिलीवरी में कुछ ऑर्डरों पे तो बहुत सही रेट हो गया है, मतलब बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। पोर्टर की बराबर ही रेट दे रहा है कुछ ऑर्डर पे। जैसे भाई एक 23 किलोमीटर का ऑर्डर आया था, 220 रुपये दिखा रहा था ऐसे ही। और कुछ ऑर्डर पर काफ़ी ख़राब रेट है, मतलब उन पर अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं पिकअप करने। ये पहुँच गया भाई पिकअप लोकेशन पर। कोई हमें ट्रैक कर रहा है क्या? कोई ट्रैक व्रैक नहीं कर रहा मैं। यहाँ की लोकेशन डाली हुई है, ये स्कूल है, यहीं से जाना होगा कुछ। ये होगा डन। इसकी पेमेंट वही कराएंगे? आपको फ़ोन करूँ पहुँच के? ठीक, एक ये है, इसके साथ भी चलो बाहर ही रख देते, पेपर तो नहीं फाड़ देंगे ना। चलो भाई ये पार्सल भी हमें मिल गया है। अब चलते हैं, करते हैं डिलीवर। पहले इसे नहीं करेंगे, इसको तो मैं बहुत घुमाऊंगा इस ऑर्डर को, तुम देख लेना। पुलिंग ऑर्डर है ना, अब देखो कैसे पुल करूँगा इसके साथ। पहले मैं करता हूँ ये ऑर्डर डिलीवर, जो हमारा रेगुलर ऑर्डर था। 22 किलोमीटर रह गया। अब अंदर से निकाल, मेरे को अंदर से निकाल रहा है। चलो भाई, इतना तो वहीं से था, इतना यहाँ से भी है, ये तो फालतू में चल गए। चलो भाई करते इस ऑर्डर को डिलीवर। 40 मिनट दिखा रहा है, फिर उसको कर देंगे डिलीवर। अब कब तक बैठा रहूँगा मैं, बताओ यार ऑर्डर के चक्कर में। इस चक्कर से मैंने उठा ही लिया, मैंने कहा जाना तो है ही तेरे को। अब जब तुमने ऑर्डर अपने घर की साइड का ही लिया है तो जाना तो पड़ता है वैसे भी। अगर ये भी ना मिलता तो कितनी देर तक बैठा रहता। तो मैंने कहा चल इसे ही उठा लो, पुलिंग वाले को, साले को, इसी ऑर्डर को करते हैं डिलीवर। पर यार ये बंद करना चाहिए कंपनी को, पुलिंग वोलिंग। अरे क्या ड्रामा चला रखा है भाई, नए नए सीन दिखाओगे। कल को सूलिंग आ जाएगा, वो 2 रुपये किलोमीटर देगा, फिर उलिंग आ जाएगा, फिर भाई अंकल डिलीवरी है, इसको DTDC मत बनाओ इसे। और कितनी सारी कंपनियां जो 40 रुपये में सेम डे, 40 रुपये 50 रुपये में सेम डे डिलीवर करती हैं, वो मत बनाओ इसे। अंकल डिलीवरी है, अंकल डिलीवरी रखो इसे। तो भाई चलते हैं, करते हैं डिलीवर। मैं तो ये कहूँगा अंकल डिलीवरी वालों से कि भाई ये पुलिंग ऑर्डर बंद कर दो, नॉर्मल ऑर्डर रखो, और नॉर्मल ऑर्डरों का भी रेट बढ़ाओ थोड़ा सा। मार्केट में पैर तुमने जमा लिया, पैसा बढ़ाओ। अब भाई आते हुए तो चक्कर बना या नहीं बना, पर जाते हुए पूरा चक्कर बन रहा है धीरे धीरे। अभी मैंने रास्ते से एक और ऑर्डर उठा लिया है, वी फास्ट के अंदर, मतलब बोर्जो के अंदर। ये 118 रुपये का ये देना है मदनगीर RPS कॉलोनी खानपुर। ठीक है भाई, ऐसे करते करते भाई होंगे पैसे इकट्ठे। ये अब चक्कर मेरा बन गया पूरा ये 400 रुपये का। अगर आने में भी 400 रुपये का चक्कर बन गया होता, 400-500 रुपये का, तो मज़ा आ जाता। पर कोई बात नहीं भाई, जो भी है ठीक है। अब ये जाने में 400 का चक्कर बना है, हो सकता है इसके बाद में भी एक आध ऑर्डर मिल जाए। कि भाई बैग ले रखा है मैंने आज बहुत बड़ा, जितने ऑर्डर मिलेंगे सब भर लूँगा भाई, कूट के उन्हें ठोक पीट के भर लूँगा बैग के अंदर। तो अभी ये मैं पिकअप करने जा रहा हूँ, इधर से 1 किलोमीटर अंदर जाना है, फिर यूटर्न लेके फिर वापस इसी रोड पे सीधा हो जाऊँगा। भाई पार्सल हमें मिल चुका है, लेके के जाने हैं, ये देखो आम लेके जाना है, बढ़िया। अब आएगा मज़ा। चलते हैं वापस मतलब कि डिलीवर करने। अब ये बोर्जो वाला जो ऑर्डर है ये काफ़ी लेट होगा, इस चक्कर से होने दो। हमें क्या भाई यार, जब तक चक्कर नहीं बनेगा, सस्ते में भी अगर कोई भेजेगा तो भाई लेट तो होंगे ही सारे ऑर्डर, सारे के सारे लेट होंगे। टाइम से थोड़ी ना, बट टाइम एक तो या तो पैसे भी तुम्हें कम देने हैं और ऑर्डर भी टाइम पे चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। पैसे दो अच्छे, पूरे पैसे दो, टाइम से पहले पहुंचेगा। भाई मैंने जितनी बार ऑर्डर डिलीवर करे जिन पे रेट अच्छा होता है, भाई टाइम से 10-20 मिनट पहले डिलीवर हुए सारे के सारे ऑर्डर। अब जब पैसे किसी की जेब से निकल नहीं रहे तो फिर भाई टाइम भी हमारी जेब से नहीं निकल रहा। अब टाइम हमारी जेब में पड़ा सबका। ऐसे तो नहीं होता है। फॉलो किया हुआ है किस चीज़ पे? एक मिनट रुका, साइड में लगा लो। हाँ भाई फॉलो किया हुआ है। अच्छा बढ़िया है। अब तो मैं तुमसे बहाना भी नहीं मार सकता, नहीं तो ये बोलता आम का काम है मेरा। मैं सोचता था बोलूँगा आम का काम है, इस चक्कर से देर हो गई। आईडी उठाई ना, मैंने नाम पढ़ा। अच्छा मैंने भाई भाई है यार ये। बढ़िया। कौन सा में था?
हेलो बैठो भाई, थोड़ी गर्मी। अरे नहीं, ये रखा हुआ है ना आम की पेटी, ये देनी किसी। 1 मिनट, इसका बिल उसमें वो लगा हुआ। ये लो स्कैनर। कोई नहीं, दूसरे कस्टमर को जाके बोलूँगा कि भाई आम लेने हो तो बताओ। अरे भाई फर्स्ट ऑर्डर वाले तो हमारे यार सब्सक्राइबर निकल गए, फॉलोवर निकल गए, और वो भी संगम में आ के कह रहे भाई मेरे को लग तो रहा था वही है। इतने भाई थोड़ी सी कॉल वॉल आने लगी, तो इस चक्कर से मैंने वीडियो रोक दी थी। बाकी भाई अच्छा लगा, भाई ने 178 रुपये थे, 200 रुपये पे कर दिए, तो मज़ा आ गया यार कि वो तो सही हो गया एकदम बेहतरीन। मैं सोच रहा मज़े लेता हूँ भाई से कि आम बेचूंगा, बोलूँगा भाई हमारा आम का काम है, हमारे बाग के आम है, ये देखो 280 रुपये किलो है, आप कोई बात नहीं 200 रुपये किलो ले लेना। ऐसे मज़े लेने की सोच रहा था, वो तो भाई अपने फॉलोवर निकल गए। अब उनसे भी क्या मज़े लेते, वो तो सारी चीज़ें जानते हैं हमारी हरकतें कि हम तो काम करते ही हैं ऐसे। यहाँ भी नहीं कर सकते, अब जिनका है उनको देना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा मुझे। आम ले लो ऐसे करके आम बेचने पे। आपका है एक, ये लो। पेमेंट तो वही कराएंगे ना साथ। भाई ये ऑर्डर भी अपना कंप्लीट हो चुका है। रेटिंग दूंगा इन्हें 1 स्टार। पुलिंग वाले बुक ही ना करें, ताकि ये आने नहीं चाहिए। कंफर्म, ठीक है। इसके हमें 150 रुपये मिल गए कमीशन कटने के बाद। और अबे रिफ्रेश हो, ऑनलाइन करना पड़ेगा क्या? अभी तक हमारी अंकल डिलीवरी की जो अर्निंग है, बंद करता हूँ इसको दोबारा से। 500 रुपये हो गई है पूरी जिंदगी, 500 रुपये। और अब हम बोर्जो का ऑर्डर ये डिलीवर करने चलते भाई। अरे भैया आम है बढ़िया, कितना बढ़िया आम है। आम कैसे दिए भैया? 80 रुपये किलो, बढ़िया रहेगा। हम महंगा ले आए, हम पेटी लेके आ गए। 1000 रुपये की पेटी है, महंगा ले आए। ये कौन सा आम है? नहीं, ये किसी फैक्ट्री सा है, बाहर का आम है लग रहा है मेरे को, किसी ने मंगाया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 80 रुपये किलो बिक रहा है बाहर रेडी पे, तो ये 70, मैं बोलता 70 लगा दो। ये 200 रुपये किलो मंगा रखा लोगों ने आम, बताओ क्या होगा इसमें? पैक करके दे दिया होगा उसमें पेपर वेपर में है। लूट लिया, मज़ा आ गया भाई। मुझे क्या पता कितने का आम है, 70 रुपये किलो दे रहे थे वो तो आम। और मज़े लेंगे भाई, और काम वाम वैसे नहीं हो रहा है ना, ऐसे मज़े लेते हैं। ओ हो, ये रहा। आम कैसे दिए अंकल? 80 रुपये, सारे 80 रुपये किलो। अरे मतलब वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। बढ़िया है, टाइट है ऐसे ये, सही लगाओ भाई फिर बताओ। हम तो पेटी ले आए, महंगी है ज़रा। महंगी ले आए लेकिन ऐसे खुला नहीं लोगे। नहीं, अरे वो है बस चीज़ है, मैंने सोचा ये भी ले लें थोड़ा सा। ये क्या है? ये पता नहीं कोई फैक्ट्री का आम है, पेपर वेपर में पैक है। ये 1000 रुपये की पेटी 5 किलो की। झूठ बोल रहा है। ऐसा क्या होगा आम में? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में आम बिक रहा है और ये जो पैक करके बिक रहा है, इसमें क्या फ़र्क है? साइकिल से पूछता है कोई? हाँ, ये हवाई जहाज से आया है, ये साइकिल से हवाई जहाज से आया है। ये फॉर क्या कहते हैं? हाँ, ये फॉर एप्पल होता है। हाँ, ये फॉर एप्पल होता है। हाँ, और एरोप्लेन भी होता है। कुछ बच्चे हैं वो आम और ये एप्पल छोड़ देते हैं, सीधा एरोप्लेन पकड़ते हैं। वही वाला सीन है ये। बड़े अंकल जी, ये अंकल ने तो मुझे अलग ही स्टोरी सुना दी। ए फॉर एप्पल, ए फॉर आम कैसे हो गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई आम, ये नहीं पपीता भैया। भाई जिंदगी में मजे लो तुम, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिंदगी में खुश रहो बस तुम। वो 2 पैसे कमा के खुश रहो या 2 लाख रुपए कमा के खुश रहो। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं 2-2 लाख रुपए कमाने के बाद में भी खुश नहीं है। भाई खुश रहना चाहिए, भले से कभी कभी हो जाता है, पर भाई आम बताओ, आम तुम्हारे पास में कितने रुपए किलो बिक रहा है? आम लो 120 रुपए किलो। आम लो 120। ताऊ क्या बोला तूने? ये 19 नंबर घर किधर होगा? 19 नंबर। 19 या 15। अच्छा, इसी के अंदर है। अच्छा, इसी में ना? ठीक है, शुक्रिया अंकल। आम मारेगा कोई आम गली में, आप ज़्यादा घर के पास में आ गया। आम बेच रहा, ये रहा भाई, घर में मिल गया।
अब भाई इस आम को देखो, ये रहा आम भैया, बम्बैया आम लेके आ गया हूँ भाई, लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, बम्बैया आम है। भाई एक फ़ोटो क्लिक करो और इसको कर दो डिलीवर। ये लीजिए भाई, हो गया कंप्लीट। टन टन, ये हो गया भाई, 118 रुपये आ गया कंप्लीट ऑर्डर में। ये देख लो अपने पास में, डन। अब टाइम हो रहा है 5:26 और ऑर्डर हमारे पास में आसपास में दिखा नहीं रहा है अभी कोई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अब घर निकल जाऊँ, क्योंकि भाई पूरा दिन मैंने ऐसी की तैसी करा ली। अब मैं बताता हूँ मेरी सिचुएशन क्या है। मुझे लग रही है भूख, मान के चलो अभी मैंने 620 रुपये कमा लिए हैं। अब अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरा 100 रुपये का फ़ायदा वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं खाना खाऊँगा तो 100 रुपये खाने में, कोल्ड ड्रिंक पानी वानी में 150 रुपये खर्च हो जाएंगे, और 150 रुपये इन्हीं में से तो खर्च होंगे। तो इससे अच्छा 150 रुपये खर्च ना करके घर जाके खाना खाऊं जो भी बना हो, और अपना घर पे लस्सी वस्सी सिकंजी विगंजी बना के एनर्जी बढ़ाऊं, तो उसमें मेरे 150 रुपये का फ़ायदा है। तो काम 650 की बजाय 750 का समझो, है ना। तो भाई मैं निकल रहा हूँ घर, बहुत करा ली, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है और पावर बैंक भूल गया हूँ घर। तो भाई मेरा कुछ हो भी नहीं सकता, मुझे घर ही जाना पड़ेगा। तो चलो भाई घर चलते हैं और बाकी चीज़ें आपको घर जाके बताते हैं। तो भाई अब मैं आपको पूरे दिन की जानकारी छोटे से शब्दों में दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो भी सोचते हैं कि हाँ डबल पार्सल लेकर काम कर सकते हैं, तो भाई ये भूल जाओ। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, आप डबल पार्सल पे काम करते हो तब फायदा होता है, या फिर आप चांदनी चौक, करोल बाग, सदर बाजार, ऐसे तुम्हारा गांधीनगर, अगर ऐसे एरिया से पिकअप करते हो तब आपको 2-2, 3-3 पार्सल मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आउट एरिया में हो, जैसे द्वारका साइड में घूम रहे हो, जनकपुरी साइड घूम रहे हो और रोहिणी साइड घूम रहे हो, तो डबल ऑर्डर के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। जैसा आपने देखा, जाते हुए मुझे सिंगल ही ऑर्डर ले जाना पड़ा, आते हुए मैंने 3 ऑर्डर ले लिए। तो ऐसे ही अगर 3 चक्कर दिन में लग जाते 400-400 वाले, तो 1200 रुपये काम बड़े प्यार से हो जाता। पर वही है कि डबल ऑर्डर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अंकल डिलीवरी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कि भाई अगर कोई नया राइडर है तो उसको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। अंकल डिलीवरी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट राइडर हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने देवली से कोई पार्सल उठाया रोहिणी का, अब वो मान के चलो 300 रुपये का है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, मान के चलो वो 300 रुपये का ऑर्डर है। अब दूसरा ऑर्डर मेरे पास में दिखा रहा है 200 रुपये का, जो कि है सफदरजंग से लेके जाना, वो भी लेके जाना है रोहिणी की साइड, है ना। तो सफदरजंग मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, 10 से 13 किलोमीटर दूर। तो वो मैं टेक कर लूंगा ऑर्डर, क्योंकि वो 10-13 किलोमीटर दूर मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे रास्ते में ही पिकअप करना है। वहीं अगर आपके पास में 10 किलोमीटर की बजाय 6 किलोमीटर दूर तुम्हारा प्रहलादपुर की समथिंग आने लग जाए, तो क्या ऑर्डर प्रहलादपुर का लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपोजिट रूट का है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं डबल पार्सल के चक्कर में, कि कौन सा पार्सल हमारे रूट का है। जरूरी नहीं है कि जो हमारे 5 डिस्टेंस दिखा रहा हो कि हमारे पास 5 किलोमीटर से पिकअप है वो ले ले यार, वो ज्यादा सही है। 10 किलोमीटर वाला ना ले, 15 किलोमीटर वाला ना ले, रूट देखना पड़ता है। और इसके लिए आपको पूरे उस एरिया की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको उस एरिया के बारे में नहीं पता तो आप फंस जाओगे। आप एक 300 का ऑर्डर, भाई मान के चलो देवली से 300 का ऑर्डर रोहिणी का उठा लिया, और 300 रुपये का ऑर्डर आपने ग्रेटर नोएडा का उठा लिया। अब तुम रोहिणी जाओगे या ग्रेटर नोएडा जाओगे? आपने ये तो देख लिया 600 रुपये का ऑर्डर हो गए। अब इसमें आपकी बाइक कितने किलोमीटर चल जाएगी? 150-200 किलोमीटर चल जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, फंस जाओगे आप। तो ये गलती कोई मत करना, जब तक आपको ना पता हो तो डबल ऑर्डर मत लेना। अगर आपको पता है तभी आप डबल ऑर्डर लेना। बाकी मेरी अर्निंग की बात करो तो भाई मेरी 500 रुपये की हुई थी, जिसे मैंने 12 बजे से 5 बजे तक काम किया एक तरीके से, जिसमें 1 घंटा मेरा जाने में वेस्ट हुआ था। मतलब जब ऑर्डर आया था आधा घंटा फिर मैं बैठा, फिर उधर भी आधा पौना घंटा बैठा, तो इस तरीके से मतलब 2-2.5 घंटे तो हमारे ऐसे ही बर्बाद हो गए। बाकी ये अर्निंग 2-2.5 घंटे की है। बस ये है कि अगर डबल पार्सल लेते हैं तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, पर जब ऑर्डर मिल जाता है ना तो पूरे टाइम की कीमत निकल आती है। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे अगर अंकल डिलीवरी का रेट बढ़ेगा तो उसके बारे में मैं अपडेट दे दूंगा। अभी तो फिलहाल वही है जो नॉर्मल रेट था। बाकी है कुछ ऑर्डर पे अंकल डिलीवरी का रेट अच्छा आ रहा है, जो पोर्टर के बराबर रेट दे रहा है। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूंगा। बाकी कोई भी कंपनी अच्छा पैसा देगी उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।